स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर बाय एटॉमिक फोर्स। यानी मॉलिक्यूल एक दो या दो से ज़्यादा एटम्स का एक ग्रुप है जो केमिकली बाउंडेड यानी केमिकली जुड़े हुए हैं किसी भी एट्रैक्टिव फोर्सेस से। एक पॉइंट है, मॉलिक्यूल इज कैपेबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमारे एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मॉलिक्यूल्स में कैपेसिटी होती है, वो कैपेबल होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकें। कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है जैसे H2O2, NH3 अमोनिया, H2O इन वाटर, एसिड और बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल। A molecule of an element are constituted by the same type of atom। यानी किसी भी एक एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें सेम टाइप के ही एटम्स होते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसका एग्जांपल जैसे हम O2 ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का एग्जांपल है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ एलिमेंट्स के, उसमें सिर्फ एक ही एटम होते हैं। हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स में दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स के, लेकिन कुछ एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम होते हैं और उसमें भी वो एक ही एटम होता है। उस टाइप के एलिमेंट का एग्जांपल है जैसे हीलियम में एक ही एटम होता है, हीलियम का He, और Ar यानी आर्गन का, इसमें भी एक ही एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। यानी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर्स ऑफ एटम होते हैं, वो मॉलिक्यूल कितने नंबर्स ऑफ एटम कंटेन करता है, उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हम लेते हैं O2 में कितने मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम्स है, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2। उसी तरह हम जैसे ये P4 लेते हैं, ये फॉस्फोरस है, इसमें 4 एटम्स है तो इसे हम टेट्रा एटॉमिक कहेंगे। हीलियम में एक ही एटम है तो ये कौन सा होगा, मोनो एटॉमिक। O2 यानी ऑक्सीजन में 2 एटम्स है यानी डाई एटॉमिक। एसिड यानी सल्फर, इसमें ज़्यादा है एटम्स, इसलिए हम इसे पॉली एटॉमिक कहेंगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यानी अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट के एटम्स आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, दोनों का रेशियो बाय मास होगा 1:8, तो ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल है अमोनिया का। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, तो इनका रेशियो बाय मास होता है 14:3। व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होते हैं? एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। आयन एक चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट है, नेगेटिवली चार्ज आयन, ये नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनायन कहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कैटायन कहते हैं। इसके लिए हमें एक एग्जांपल है जैसे NaCl कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें जो ये Na है इसके ऊपर +1 का चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, यानी इसे हम कैटायन कहेंगे। और जो क्लोरीन है वो -1 है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए हम इसे एनायन कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। यानी एक बहुत सारे एटम्स का एक ग्रुप हो और उनके ऊपर कोई चार्ज हो तो उन्हें हम पॉलीएटॉमिक आयन कहेंगे। इसका एग्जांपल है फॉस्फेट PO4-3 और सेकेंड है अमोनियम। राइटिंग केमिकल फार्मूला। अब हम केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। यानी किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला ये बताता है कि वो उसके कंपोजिशन क्या है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसके कंपोजिशन। अब है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग पावर
या कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, यानी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम के Na प्लस, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है 1, पोटेशियम के प्लस इसकी वैलेंसी 1 है, जिंक का Zn2 प्लस, यानी ये और 2 एटम को ले सकता है, नाइट्राइट N3 माइनस, क्लोराइड का क्लोरीन माइनस, ब्रोमाइड का Br माइनस, ऑक्साइड का -2, फॉस्फेट का PO4 माइनस। Writing chemical formula. The following rules we have to follow while writing a chemical formula. केमिकल फार्मूला से पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ये है कि द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, यानी हमारा जो आयन है उसके ऊपर जो वैलेंसी और चार्जेस है वो बैलेंस होने चाहिए। सेकेंड रूल, इन अ कंपाउंड नेम ऑफ मेटल शुड बी रिटन फर्स्ट, यानी कि एक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं, तो उसमें जो मेटल का जो नाम है वो हमें फर्स्ट पहले लिखना चाहिए, बाद में नॉन मेटल का। और थर्ड रूल है, इन कंपाउंड्स फॉर्म विद पॉली एटॉमिक आयन, यानी जो कंपाउंड जिसमें पॉली एटॉमिक आयन है तो उसमें जो आयन है इस एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, उसमें जो आयन है उसे हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। बिफोर राइटिंग दी नंबर टू इंडिकेट दी रेशियो, और उस ब्रैकेट के बाद हम उसके रेशियो को इंडिकेट करते हुए नंबर लिखते हैं, जैसे CaOH होल ट्वाइस, तो इसमें पॉली एटॉमिक आयन कितने हैं 2, तो हमें एक ब्रैकेट लगा के उसके नंबर्स को इंडिकेट किया है 2 है। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, अब हम सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूला लिखेंगे। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, यानी सिंपल कंपाउंड, यानी सिंपलेस्ट कंपाउंड वो होते हैं जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से ही मिलकर बने, इन्हें हम बाइनरी कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूला लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमें सिंबल ड्रॉ करना है। हाइड्रोजन का H होता है और क्लोरीन का Cl होता है, L स्मॉल लेटर होता है। अब हम उनके वैल्यूज लिखेंगे। हाइड्रोजन की 1 होती है और क्लोरीन की भी 1 होती है। अब ये जो 1 है, ये क्लोरीन वाली जो वैलेंस है वो हाइड्रोजन की तरफ जाएगी और हाइड्रोजन वाली क्लोरीन की तरफ, यानी क्रॉस है वाली, और फिर हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा HCl। इसी तरह हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का सिंबल होता है C और क्लोरीन का होता है Cl, L स्मॉल लेटर होता है। कार्बन की वैलेंस होती है 4 और क्लोरीन की होती है 1, और क्लोरीन की वाली कार्बन के पास जाएगी और कार्बन वाली क्लोरीन, यानी क्रॉस है। तब जो फॉर्मूला हमारा बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का वो होगा CCl4। फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब हम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे। सोडियम का सिंबल होता है Na और कार्बोनेट का होता है CO3। अब सोडियम की वैलेंस होती है +1 और कार्बोनेट की -2, ये दोनों क्रॉस हो जाएगी तो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। उसी तरह अब हम लिखेंगे अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। अमोनियम का सिंबल होता है NH4, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, और सल्फेट भी पॉलीएटॉमिक आयन SO4। अब इसकी सल्फेट की वैल्यू होती है -2 और अमोनियम की होती है +1। अब ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे और हमारा फॉर्मूला बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4। ऑफ कंपाउंड्स बाय देयर फॉर्मूला। अब हम कंपाउंड के नेम उनके फॉर्मूला के मदद से लिखेंगे। फर्स्ट ऐसे फॉर्मूला हमारे पास है Al2SO4 होल क्यूब, यानी SO3 है पावर बार, तो इसका नाम हमारा अमोनियम सल्फेट होगा। अब ये कैसे होगा, अब हमें ये फॉर्मूला दिया है। अब हमें एक तो पता चल गया इसमें 2 एलिमेंट है, 2 टाइप है, यानी एक तो Al है और एक SO4 है। SO4 और Al ये दो हमने सिंबल लिख दिए। अब Al की वैल्यू से हमें 2 दी हुई है और SO4 के बाद ब्रैकेट के बाद हमें 3 दिया हुआ है। तो अब हम जैसे कैसे नेम से फॉर्मूला लेते थे क्रॉस कर देते, उसी तरह हमें यहाँ पर क्रॉस करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगी Al + 3, Al की वैलेंसी +3 हो जाएगी और SO4 की -2, और ये किसके सिंबल है और किसकी वैलेंसी एल्यूमिनियम की है और सल्फेट की। उसी तरह हम CaCl2 का कैल्शियम क्लोराइड लिख देंगे और KNO3 का पोटेशियम नाइट्रेट। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस,
यानी हमारी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उन एटम्स की सबका जो मास, एटॉमिक मास का जो सम होता है उन्हें हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब इसके लिए हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इसका फॉर्मूला हमें पता है H2O होता है, यानी इसमें दो एलिमेंट्स हैं, दो टाइप के एटम्स हैं, एक तो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 म्यू और ऑक्सीजन का होता है 16 म्यू। तो हमारा H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इस मॉलिक्यूल में दो H है, दो हाइड्रोजन है, तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है। फिर प्लस करेंगे हम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 1 है इसलिए इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 + 16 यानी 18 म्यू, यानी हमारे वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 म्यू होता है। इसी तरह HNO3 का हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो हम अब इसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक तो हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन। अब हम तीनों का एटॉमिक मास लिखेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1 म्यू, नाइट्रोजन का होता है 14 म्यू और ऑक्सीजन का होता है 16 म्यू। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। इसमें इस फॉर्मूला में हमारा हाइड्रोजन एक ही है तो उसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एटॉमिक मास भी 1 मिलता है। प्लस नेक्स्ट है हमारा N यानी नाइट्रोजन, तो इसका होता है 14, तो 14 प्लस नेक्स्ट है ऑक्सीजन यानी O, इसके कितने हैं 3 एटम्स है यानी 3 × 16 और 1 + 14 + 48 होता है 63 म्यू, यानी हमारे HNO3 का नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 63 म्यू। फॉर्मूला यूनिट मास, ये हमारे मॉलिक्यूलर मास के जैसे ही होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हम मॉलिक्यूल्स के मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं और हमारा फॉर्मूला यूनिट मास की कैलकुलेशन में मॉलिक्यूलर मास जैसी होती है और ये हम कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। यानी कैल्शियम क्लोराइड जैसे कंपाउंड है तो इसका हम फॉर्मूला यूनिट मास उसी तरह निकालेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, ये एक ही है तो इसे हम 1 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस सेकेंड हमारा एटम है क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और ये 2 है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको ऐड करने वाले 111 म्यू आएगा, यानी हमारा फॉर्मूला यूनिट मास आएगा 111 म्यू। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। अब ये मोल कंसेप्ट क्या होता है? हम किसी भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम हमारे जो रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी है उसको एक इजीनेस के लिए हमने उसका एक नाम रख दिया मोल, यानी हमारे कितने पार्टिकल्स रिएक्ट हुए हैं, फिर उन्होंने कैसे प्रोडक्ट बनाया, वो सब साइंटिस्ट ने। अब ये जो मोल है इसमें जो एक मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.022 × 10⁻23 यानी 10⁻23 ये हमारे एक मोल में पार्टिकल्स होते हैं और इसे हम N0 से डिनोट करते हैं और इसका नाम एवोगैड्रो नंबर या हम इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे एक्सपेरिमेंटली तो इस वैल्यू को ऑब्टेन किया था हमारे साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एमिलियो एवोगैड्रो। उनके नाम पर ही इस कांस्टेंट का नाम पड़ा एवोगैड्रो कांस्टेंट या हम इसे एवोगैड्रो नंबर कह सकते हैं। अब मोल के रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें हमारे मोल कैलकुलेट करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। फर्स्ट, अगर हमें गिवन मास दिया हुआ है और उसका मॉलिक्यूलर मास है तो हम मोल का ये वाला फॉर्मूला लेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और अगर हमें मास नहीं दिया है तो हम दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी हमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट या नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारे मोल्स मिल जाए। अब हम मोल कंसेप्ट के बेस पे 2 छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे अगर हमें दिया है कि He का 52 ग्राम है और हमें मोल्स कैलकुलेट करना है तो हमें मास दिया है, यानी गिवन मास हमारा कितना है 52 ग्राम और मोलर मास He का हमारा होता है 4 म्यू। तो हमें मोल्स निकालने के लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी गिवन मास हमारा 52 और मोलर है 4, तो उसे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, तो हमारे मोल्स नंबर ऑफ मोल्स है 30। सेकेंड, अगर हमें दिए है कि He एटम्स के इतने 12.044 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो अब हमें मोल्स निकालना है तो हम
अब हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं 12.044 इंटू 10⁻23 और हमें हमारा एवोगैड्रो नंबर तो पता है, वो है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड फॉर्मूला जो था नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो हमारा आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 और हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2, यानी हमारा जो मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स वो हो गए 2।